तो चलिए दोस्तों, 7 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों को बैंकों से लेन देन में लगने वाली फ़ीस 2000 से घटाकर कितने रुपए करने का फैसला लिया है? तो ये किया है 100 रुपये करने का फैसला। हाल ही में सरकार के द्वारा किसानों को बैंकों से लेन देन में लगने वाली फ़ीस में भारी कटौती की गई है। सरकार ने यह स्कीम 2000 से घटाकर अब 100 रुपये करने का फैसला लिया है। IT कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए किस कोर्स को शुरू करने को मंजूरी दी गई है? तो ये की गई है रिफ्रेशर कोर्सों को शुरू करने की मंजूरी। इसमें वे नौकरी के दौरान ट्रेनिंग भी ले सकेंगे। इसके लिए रिटायर IAS सुनीता राजन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक कर्मचारी हर 2 साल में एक बार ट्रेनिंग जरूर लेगा। हाल ही में हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और पेंशन्स के DA में होने वाली कितनी बढ़ोतरी फ्रीज करने के आदेश दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 3 प्रकार की बढ़ोतरी को फ्रीज करने के आदेश। 1 जुलाई 2021 में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में अगले साल जून में निर्णय लिया जाएगा। कर्मचारियों की पेंशन में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पहले वाला 17% जो DA है वो उन्हें कंटिन्यू मिलता रहेगा। DA की फुल फॉर्म होती है डेयरनेस अलाउंसेंस और TA की होती है ट्रैवलिंग अलाउंसेंस। डेनमार्क की कितनी कंपनियां हरियाणा में निवेश करेंगी? तो ये करेंगी 3 कंपनियां। केंद्र सरकार के द्वारा 4 लाख करोड़ के पैकेज में से आत्मनिर्भर हरियाणा के लिए 20,000 करोड़ रुपए लाने की योजना है। इसके तहत MSME को बढ़ावा दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि MSME को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर उद्योग विभाग का एक अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो नई यूनिट लगाने वालों को बैंकों से लोन दिलाने में मदद करेगा। पहले चरण में 4 नए उद्योगों की स्थापना करके 11 से 15 हज़ार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कितने फीसदी हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है 75% युवाओं को रोजगार देने का फैसला। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 75% वाले एक्ट में वह कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, अर्थात ग्रुप D और ग्रुप C के कर्मचारी इसमें शामिल किए जाएंगे। CM ने यह भी कहा है कि जो कंपनी अपने कुल कर्मचारियों का 95% हरियाणा वासियों को रखेगी उसे विशेष तौर पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। हाल ही में हरियाणा विज्ञापन नीति 2007 में डिजिटल मीडिया से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए किस विज्ञापन नीति को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है हरियाणा विज्ञापन नीति 2020 को मंजूरी। हरियाणा विज्ञापन नीति 2007 में डिजिटली मीडिया से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए हरियाणा विज्ञापन नीति 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब वेबसाइट व यूट्यूब चैनल सरकारी विज्ञापन भी ले सकेंगे। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मान्यता भी दी जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा किस क्षेत्र को पंचकुला नगर निगम से अलग करने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है कालका एवं पिंजौर को। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कालका व पिंजौर क्षेत्रों को नगर निगम पंचकुला की सीमाओं से अलग करके और अलग नगर परिषद बनाकर कालका के गठन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे कालका और पिंजौर क्षेत्र के लोगों के लिए निकटतम स्थल पर विभिन्न पालिकाओं सेवाओं का लाभ उठाना आसान हो जाएगा। अब बात पंचकुला की हो रही है, तो मैं बता दूं कि पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त सन 1995 को हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, कालका और पंचकुला। पंचकुला का उपनाम चंडीगढ़ की सोलर सिटी है और यहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं वो HMT, नैनी उद्योग और घड़ी और चश्मे बनाने के उद्योग हैं। इसके बाद है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा जारी की गई विश्व रैंकिंग में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को स्थान मिला है? तो ये मिला है 11 खिलाड़ियों को स्थान। अगर बात की जाए भारत की तो कुल 13 महिला मुक्केबाज व 11 पुरुषों सहित 24 को रैंकिंग में स्थान मिला है। इनमें से 11 खिलाड़ी हरियाणा के ही हैं। रोहतक के अमित पंघाल को 52 किलो भार वर्ग में पहला स्थान मिला है। रोहतक की ही मंजू रानी को 48 किलो भार वर्ग में दूसरा स्थान मिला है। अमित पंघाल को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर पदक के 800 अंक मिले हैं।
एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 के गोल्ड मेडल के 500 अंक मिले हैं। कुल मिलाकर ये 1300 अंक हो गए हैं। मंजू रानी को विश्व चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर पदक के 800 अंक मिले हैं। 2018 में पदक जीतने पर 350 अंक मिले हैं। तो कुल मिलाकर इनके 1150 अंक हो गए हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कब तक गेहूं का वितरण निःशुल्क किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जुलाई से नवंबर के महीने तक। हरियाणा सरकार अगले 5 महीनों तक गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को 8 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं व 1 किलो दाल प्रति परिवार हर माह निःशुल्क प्रदान करेगी। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा यूपीएससी की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी परीक्षा करवाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है HCS की परीक्षा करवाने का फैसला। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में बड़ा बदलाव करते हुए उसे यूपीएससी की तर्ज पर लेने का फैसला लिया है। इससे पहले HCS के लिए एक परीक्षा होती थी, अब 2 परीक्षाएं आयोजित होंगी। पहली परीक्षा में HCS के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, उसके बाद दूसरी परीक्षा में जनरल सर्विस की परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर यूपीएससी की बात हो रही है, तो मैं बता दूं कि यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके फिलहाल चेयरमैन है अरविंद सक्सेना, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1926 को की गई थी। अब हम देख लेते हैं आज की हरियाणा की टॉप न्यूज़। अम्बाला में कार का संतुलन खोलने से पुलिया से टकराई कार। परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जा रहे 4 पुलिसकर्मियों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 1 होमगार्ड हो गया इसमें घायल। अम्बाला में कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नगर निगम ने इनकी नसबंदी करने का फैसला लिया है। करीब 20,000 कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। प्रदेश में 499 नए केस आए हैं सामने। इसके साथ ही हरियाणा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा हो गया है 17,504। तो चलिए अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा में इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत विद्यार्थी के द्वारा भेजे आइडिया व सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने पर कितने रुपए प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 10,000 रुपये, यानी कि 2 नंबर हमारा राइट आंसर है। विद्यार्थी इस योजना में अपने बेहतरीन 3 आइडिया भेज सकते हैं। इसके लिए 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मौका दिया गया है। चयनित आइडियाज़ पर सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की सहायता राशि उसके खाते में सीधी ट्रांसफ़र की जाएगी। वेबसाइट पर ऑनलाइन आइडिया भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। वेबसाइट का जो लिंक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में अति आधुनिक स्वदेशी तकनीकी को शोध करने के लिए शोध संस्थान बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।